वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में आज हम 18वां सर्ग करेंगे। 17वां मतलब 17th सर्ग में राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में आश्रम बना के कुटिया बना के सेटल्ड थे, और तभी शूर्पणखा जो रावण की बहन है घूमते फिरते आती है, और राम और लक्ष्मण का रूप देख करके बहुत इन्फैचुएटेड होती है, प्रभावित होती है। राम से विवाह करने के लिए इस भावना से अंदर आती है और राम को रिक्वेस्ट करती है कि आप सीता को छोड़ दीजिए, मेरे से विवाह करिए, हम खुश रहेंगे। इस तरह वो प्रेम प्रार्थना वो करती है। तो ये सुन करके राम क्या उत्तर देते हैं आज हम देखेंगे 18वें या 18th सर्ग में। ततः शूर्पणखां राम काम पाश विपाशिताम स्वच्छया श्लक्ष्णया वाचा स्मितपूर्वमथा ब्रवीत। इस तरह राम ने उस काम वासना से ग्रस्त शूर्पणखा की ऐसी बातें सुन करके मुस्कुराते हुए बहुत ही मीठी बट क्लियर भाषा में उनसे बोला, कृतदारोस्मि भवति भार्येयं दयिता मम तद्विधानं तु नारीणां सुदुःखा सपत्नता। मैं कृतदार हूं, मैं मैरिड हूं, मेरे पास अपनी दारा या पत्नी है, ये है मेरी पत्नी, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। और तुम्हारे लिए सपत्नता, सौतन रखना या को वाइफ बनना मुझे नहीं लगता वो अच्छा है। अनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान प्रियदर्शनः श्रीमान कृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान। मैं तो विवाहित हूं, मेरी पत्नी है, आप अगर आओगी दूसरी पत्नी बन के तो ये कोई आपके लिए कोई खुशी की बात तो है नहीं, क्योंकि जो सौतन होना होता है ये बहुत दुखदाई होता है। हाँ, अनुजस्तु एष में भ्राता, ये मेरा छोटा भाई है, ये चरित्र वाला है, प्रियदर्शन है, हैंडसम है, देखने के भी अच्छा है, गुड लुकिंग है, श्रीमान धर्माचारी है, अकृतदारश्च, उसका कोई पत्नी नहीं है, और इसका नाम लक्ष्मण है, बहुत वीर्यवान है, पावरफुल है। अपूर्वी भार्ययाचार्थी तरुण प्रियदर्शन अनुरूपश्चते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति। अभी उसके साथ उसकी पत्नी भी नहीं है और वो अर्थी भी है, ही इज इन नीड, उसकी जरूरत भी है, क्योंकि अकेला 14 साल बिता रहा है, जवान है, तरुण है, यंग है, प्रियदर्शन है, हैंडसम है। मुझे लगता है ये लक्ष्मण तुम्हारे लिए अनुरूप अप्रोप्रिएट हस्बैंड बन सकता है, पति बन सकता है, तो तुम लक्ष्मण को अप्रोच करो, वो तुमसे विवाह कर ले। एनम भज विशालाक्षी भर्तारम भ्रातरम मम असपत्ना बरारोहे मेरु मर्क प्रभा यथा। हे बड़ी बड़ी आंखें वाली, जनरली लार्ज आइड या बड़ी बड़ी आंखों वाले उन्हीं को कहा जाता है जो सुंदर होते हैं। तो हे बड़ी बड़ी आंखें वाली शूर्पणखा, मेरे भाई को अपना भर्ता या पति के रूप में वर्ण करो, और असपत्ना भी रहेगा, कोई सौतन भी आपके लिए, कोई को वाइफ भी नहीं रहेगी। तो आप दोनों पति और पत्नी बनके, जैसे सूरज की प्रकाश से मेरु पर्वत चमकता है, इसी तरह आप दोनों एक दूसरे के लिए चमकोगे। इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काम मोहिता विसृज्य रामम सहसा ततो लक्ष्मणम अब्रवीत। राम के ऐसे कहने मात्र से ही राक्षसी शूर्पणखा, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम वासना से ग्रस्त है, वो फटाफट राम को छोड़ करके, सहसा उसी समय राम को छोड़ करके लक्ष्मण के पास पहुंच गई और लक्ष्मण को बोलने लगी, अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्या हम पर वरवर्णिनी। हाँ, तुम जो है ना मेरे रूप के लिए बिल्कुल फिट हो, मैं तुम्हारे पत्नी बनने लायक हूं लक्ष्मण। मया सह सुखम सर्वान दंडकान विचरिष्यसि
और मेरे साथ बड़े प्यार से पूरे दंडकारण्य घूमते रहोगे। एवं मुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या वाक्य कोविदः ततः शूर्पणखीं स्मृत्वा लक्ष्मणो युक्तम अब्रवीत। इस तरह राक्षसी के द्वारा कहे जाने पर लक्ष्मण, जो कि बड़ा वाक्य कोविद है, ऐसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा को मुस्कुराते हुए बोला, कथम दासस्य मे दासी भार्या भवितुमेच्छसि। महोदय, आप इस नौकर की पत्नी बनके नौकरानी क्यों बनना चाहते हो? मैं तो अपना भाई का नौकर हूं, दास हूं। आप मुझसे विवाह करोगे तो आप नौकरानी बन जाओगे। समृद्धार्थस्य सिद्धार्थ मुदिता मलवर्णिनी आर्यस्य त्वं विशालाक्षी भार्या भव यवीयसी। हे अच्छे वर्ण वाली शूर्पणखा, मेरे भाई राम जो बहुत समृद्ध है, प्रॉस्परस है, उनको विवाह करोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आर्यस्य त्वं विशालाक्षी भार्या भव यवीयसी। इसीलिए हे शूर्पणखा, मेरे भाई राम की आप यवीयसी भार्या बन जाओ। यवीयसी भार्या, छोटी पत्नी बन जाओ, छोटी रानी बन जाओ। एनाम विरूपम असतीम करालाम निर्णतो दरिम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वामेवेश भजिष्यति। ध्यान रखिए, लक्ष्मण शूर्पणखा को मजाक करके कह रहे हैं, फन में कह रहे हैं। जो उनकी पत्नी है, पहली पत्नी सीता, जो आपने खुद ही बताया बड़ा बेकार देखने वाली है, भयंकर है, देखने में डर लगता है, जिसका पेट अंदर घुस गई है और बुढ़ी जैसा दिखती है, ऐसी सीता को छोड़ करके राम आपको ग्रहण कर लेंगे? तो सीता में क्या रखा है? तो आप जाओ, बड़े भाई से ही विवाह कर लो। ध्यान रखिए, लक्ष्मण मजाक उड़ा रहे हैं शूर्पणखा का। को ही रूपमिदम श्रेष्ठम संत्यज्य वरवर्णिनी मानुषीषु वरारोहे कुर्याद् भावम विचक्षण। इसलिए हे शूर्पणखा, ऐसा कौन समझदार व्यक्ति होगा जो आप जैसे इतनी सुंदरी महिला को छोड़ करके सीता जैसे आम मनुष्य की लड़की से विवाह करेगा? तो इसीलिए मेरे सजेशन तो है, आप राम से विवाह करो, राम को बोलो सीता को छोड़ दें। इति सा लक्ष्मणीनोक्ता करला निर्णतोदरी मन्यते तद्वचः तथ्यम परिहास अविचक्षण। लक्ष्मण के द्वारा जो परिहास में बताया गया, परिहास समझते हैं, फन के रूप में बताया गया, उसको जो फन को समझ ना पाए, ऐसी फन के मामले में नासमझ शूर्पणखा ने लक्ष्मण के द्वारा कही गई बातों को तथ्य मान बैठी, रियल या सच समझ बैठी और वापस राम के पास चली गई। सारामं पर्णशालाया मुपविष्टम परंतपम सीतया सह दूरदर्श मब्रवीत काम मोहिता। शूर्पणखा कुटिया के अंदर गई, राम सीता के साथ कुटिया के अंदर बैठे हुए थे। वहां जाकर के दोबारा शूर्पणखा ने राम से बोला, एनाम विरूपाम मसतीम करालाम निर्णतोदरीम वृद्धाम भार्याम अवष्टभ्य माम न त्वं बहुमान्यसे। मतलब हे राम, तुम इस बदसूरत, जिसकी सच्चाई पर कोई गारंटी नहीं है, भयानक दिखने वाली, उसकी पेट भी अंदर घुस गई है, बुढ़ी है, ऐसी महिला के साथ लगे हो, लग करके आप मुझे भाव नहीं दे रहे हो, मेरी बात को आप सुन नहीं रहे हो। अद्य मां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीं त्वया सह चरिष्यामि निसपत्ना यथा सुखम। इसीलिए पहले मैं इसको खा जाऊंगी, जिसके कारण तुम मुझे नकार रहे हो, फिर तुम और हम दोनों मिलकर के सारे दंडकारण्य घूमते रहेंगे और बिना सौतन के मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। इत्युक्त्वा मृगशावाक्षी मलात सदृशे क्षण अव्यधावत सुसंक्रुधा महोल्कां रोहिणीमिव। इस तरह बोलती हुई शूर्पणखा अचानक सीता की ओर दौड़ने लगी, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो जलते हुए अंगार जैसी आंख वाली शूर्पणखा ने हिरण की बच्चों की तरह छुई मुई आंख वाली सीता की ओर झपट के गई गुस्से में,
और ये देख करके राम सकपका गए, क्योंकि अचानक सब कुछ घट गया। ताम मृत्युपाश प्रतिमहामापतंतिम महाबल निगृह्य राम कुपित ततो लक्ष्मणम अब्रवीत। जब राम ने अचानक देखा, कहीं से अचानक शूर्पणखा आकर के बात करते हुए ही सीता के ऊपर झपट पड़ी, तो राम अचानक गुस्से में आकर के चिल्लाने लगे। उसको रोका, वहीं रोक करके लक्ष्मण को गुस्से में उन्होंने बोला, लक्ष्मण, क्रूरैरनार्यै सौमित्रे परिहासः कथंचन न कार्यः पश्य वैदेहीं कथंचित् सौम्य जीवतिम्। हे लक्ष्मण, तुम्हें जो क्रूएल, जो क्रूर लोग होते हैं या दुष्ट लोग होते हैं, उनके साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खराब लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो मजाक को समझते नहीं है। और देखो तुम्हारे मजाक के कारण आज क्या हुआ। देखते देखते वैदेही सीता का जीवन अभी चले जाता, तुम्हारे मजाक के कारण। तुमने मजाक मजाक में उसको चढ़ा दिया और वो सीधा सीता को मारने पहुंच गई। 1 मिनट इधर उधर होता तो उसको मार डालती बेचारी को। इमाम विरूपा मसती मतिमत्ताम महोदरीम राक्षसीम पुरुष व्याघ्र विरूपई तुम अर्हसी। इसलिए लक्ष्मण, जितना जल्दी हो सके ये महोदरी, बहुत बड़ी पेट वाली इस राक्षसी को जितना जल्दी हो सके उसको घायल कर दो। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्य क्रुद्धो रामस्य पार्श्वतः उद्धृत्य खड्गम चिच्छेद कर्णनासम महाबलः। और ऐसा राम की मुंह से सुनते ही लक्ष्मण ने झट से अपने तलवार निकाला और शूर्पणखा के कर्ण कहते कान, नास कहते नाक, दोनों को काट डाला। निकृत्त कर्णनासातु विश्वरम सा विनद्य च यथागतम प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखावनम। अब वो जो भयंकर शूर्पणखा है, जब उसके नाक और कान कट गई तो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके वो भागने लगी जंगल की ओर। सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितो क्षण ननाद विविधान्नादान यथा प्रावृषितो यदा। और जो दौड़े दौड़े भाग रही थी जंगल में, वो भयानक दिखने वाली राक्षसी शोणिते क्षणता, जिसकी आंखों में गुस्से के कारण लाल लाल हो चुकी थी, वो इतने जोर जोर से आवाज कर रही थी, अलग अलग टाइप के रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश के मौसम में जो बादल गरजते हैं ना, मतलब जिसको आप थंडरस्टर्म कहते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के थंडरस्टर्म होते हैं, इसी तरह भयानक भयानक आवाज करके दौड़ने लगी। सा विक्षरन्ति रुधिरम बहुधा घोर दर्शना प्रगृह्य बाहु गर्जन्ति प्रविवेश महावनम। और घोर दर्शन, वो विकट दिखने वाली, बहुत स्कैरी दिखने वाली वो शूर्पणखा, जिसके शरीर से खून चारों तरफ से बह रही थी, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोर जोर चिल्ला चिल्ला करके घने जंगल के अंदर प्रवेश कर गई। और कहां पहुंची? ततस्तु सा राक्षस संघ संवृतम खरम जनस्थान गतम विरूपिता उपेत्य स भ्रातरमुग्र दर्शनम पपात भूमौ गगनात यथा शनि। और जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर जाकर के जनस्थान नामक एक जगह है, जनस्थान खर की जो कैपिटल है, जहां खर अपना राजधानी बना रखा है, वहीं पर खर कौन है? रावण का एक भाई, शूर्पणखा का भाई, जो कि राक्षस संघ संवृतम, बहुत सारे राक्षसों से घिरा हुआ बैठा था। वहां अपने भाई को देख करके उसके सामने पहुंचते ही शूर्पणखा जमीन पर ऐसे ही गिरी जैसे आकाश से लाइटनिंग, बिजली गिरती है। ततः सभार्यम भयमोह मूर्छिता सलक्ष्मणम राघवमागतम वनम विरूपणम चात्मनि शोणितोक्षिता शशंस सर्वम भगिनी खरस्य सा। ये जगह का नाम याद रखिए, जनस्थान। तो जनस्थान में खर के पास पहुंच करके खर की बहन शूर्पणखा ने पूरी डिटेल उनको सुनाया
कि कैसे राम और लक्ष्मण नामक दो भाई जंगल में आए हुए हैं, राम की पत्नी सीता भी उसके साथ आई हुई है, और क्या क्या इंसिडेंट हुआ वो अपना वर्जन जो है उन्होंने उसको सुनाया। तो उन्होंने बोला ये दो भाई आए हुए हैं, दशरथ के बेटे हैं, फल मूल वगैरह खाने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं, पर धनु तीर तलवार वगैरह लेकर के चलते हैं, एक सुंदर सी स्त्री को साथ में रखे हुए हैं, और वो सुंदर स्त्री के कारण ही इन दोनों ने मेरी ये दशा कर दी। अब मैं चाहता हूं तुम उस स्त्री को हत्या करो और उन दोनों भाइयों का वध करो और उनका खून लेकर आओ, मैं उनका खून पीऊंगी, बदला लूंगी। तो इस तरह शूर्पणखा ने खर को अपना स्टोरी कहानी सुना करके खर भाई को उत्तेजित करने लगी। तो इस तरह शूर्पणखा का ये बात सुन करके और देख करके खर को बहुत गुस्सा आया। तो खर गुस्से में तमतमाते हुए उससे पूछा, बताओ कौन है वो, मेरे होते हुए मेरे राज्य में मेरी बहन के साथ किसने ये हिम्मत की। तो तब शूर्पणखा ने डिटेल में बताया, और शूर्पणखा रोने लगी, चिल्लाने लगी, भाई तुम्हारे होते हुए अगर ये मेरी दशा हो सकती है तो तुम फिर मेरे कैसे भाई, तुम बदला लो, पहले वो सीता को मारो, फिर राम लक्ष्मण की हत्या करो और उनके खून ला करके दो, मैं उनको खून को पी करके शांत होंगी। शूर्पणखा की ये बात सुन करके खर ने बोला, ठीक है, मैं अपने साथ जो सबसे बलशाली, जो बहुत पावरफुल ऐसे 14 राक्षस बलवान योद्धाओं को भेजता हूं तुम्हारे साथ। वो 14 योद्धा जाएंगे, वो जो तपस्वी राम लक्ष्मण सीता को मार के आ जाएंगे। तो शूर्पणखा के साथ वो 14 राक्षस जाते राम के पास। तो शूर्पणखा ने दूर से उनको बताया कौन सी कुटिया है, और उस कुटिया में राम लक्ष्मण सीता को आइडेंटिफाई कराया। तो 14 राक्षस उनको मारने के लिए फिर धीरे धीरे जो कुटिया के पास आ रहे हैं, राम ने देखा कि ये 14 राक्षस और शूर्पणखा दोबारा आ रहे हैं। तब राम ये देख करके लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण आप सीता को लेकर के अंदर चले जाओ कुटिया के अंदर, और छुप के रहना, बाहर मत आना, लेट मी हैंडल इट, मुझे उनको हैंडल करने दीजिए, संभालने दीजिए, पर सीता को आगे नहीं रखना, नहीं तो क्या होता है ना, आपका जो सबसे कमजोर कड़ी है वही आपका मुश्किल का कारण बन जाता है। वो अगर सीता पर अटैक कर बैठेंगे फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो तुम सीता को प्रोटेक्ट करो, मैं राक्षसों के साथ निपटता। तब राम बाहर आए, और 14 राक्षस और शूर्पणखा को उन्होंने समझाने लगे कि भाई देखो, हम तो सीधे साधे तपस्वी लोग हैं, या जंगल में रहते हैं, हमें मार के आपको क्या मिलेगा, क्यों आप हमें मारने के लिए आए हो। तो पर शूर्पणखा तो बदला लेनी थी, 14 राक्षसों को उन्होंने भड़काया। तो जब बात नहीं बनी तो राम और राक्षसों के बीच में जो 14 आए थे उनके बीच में लड़ाई हुई, और देखते देखते राम ने 14 राक्षसों को मार डाला। जब शूर्पणखा ने देखा कि 14 सारे मर गए, तो वो एक तरह के बेहोश हो गई। फिर होश आते ही दौड़े दौड़े फिर भाई के पास पहुंची, और जाकर के खर को बताया कि ये जो आपने 14 लोग भेजे थे वो तो सब मर के साफ मर गए। आगे की स्टोरी बताने से पहले आपको कुछ एक दो चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं। ध्यान रखिए, राक्षस जैसे पहले भी हमने बात किया, राक्षस एक रेस है, एक जाति है जो खतरनाक लोग थे, जंगल में रहते थे, जो भी हो। उस समय के पॉलिटिकल सिचुएशन को थोड़ी समझने की आज कोशिश करेंगे। लोग अपने अपने जगह, जहां राजा है वो राजा थे। रावण लंका में राजा था, पर रावण क्योंकि बहुत एम्बिशियस था, और वो चारों तरफ अपने आर्मी को भेज रखा था। जैसे ब्रिटिश कॉलोनी होती थी। अब ब्रिटेन कहाँ बैठे हैं, अपने भारत भेज दिया, अफ्रीका भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, एक एक गवर्नर जनरल वहां बैठा दिया। या जैसे सम्राट होते थे, अब दिल्ली में बैठे नवाब, मुगल शासन में देखिए
बड़े बड़े जो सम्राट होते थे, सम्राट मतलब जो राजाओं के भी राजा, तो एक जगह कैपिटल में बैठते थे, तो अलग अलग जो दूर दूर के स्टेट्स हैं वहां अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आजकल आप गवर्नर टाइप का कहते हैं, वो लगा देते थे। तो रावण की वही पॉलिसी थी। वो भारत में ऑलमोस्ट जो दंडकारण्य, जो सेंट्रल इंडिया तक उसका इन्फ्लुएंस था। और उसने अपनी आर्मी, जैसे दंडकारण्य में भी उसकी आर्मी थी, अभी देखेंगे 14,000 15,000 आर्मी लेकर, और उसकी चीफ उन्होंने खर खर को वहां, एक भाई को वहां बैठा था। इसी तरह उन्होंने अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पर एक एक आर्मी, और आर्मी को संभालने के लिए एक जो गवर्नर टाइप का एरिया, लोगों को, अपने भाइयों को या अपने क्लोज लोगों को उसने जमा रखा था। वो जो एक्सपैंड करने की जो उसके नेचर था, उसके कारण। और एक बार किसी ने आप में से क्वेश्चन पूछा था, तो ये रावण के लोग तपस्वी लोगों को क्यों मारते काटते थे जंगलों में भी? तपस्वियों को मारना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अल्दो राक्षसों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, कोई भी हो, पर इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी था कि हमारे टेरिटोरी में कोई दूसरा हमारे परमिशन के बिना नहीं रह सकता, और अगर रहेगा तो फिर जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, प्रैक्टिस है, तो हमारे हिसाब से करेगा। क्योंकि साधु जो तपस्वी ऋषि लोगों को और उनकी जो प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस, कल्चर है, वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता था, तो उनको परेशान करते थे कि वो छोड़ के भाग जाए। उनमें से एक दंडकारण्य में जो जनस्थान नामक जगह है, वो उसका एक सब कैपिटल टाइप का था। खर जहां का इंचार्ज था, दूषण उसकी सेनापति था, तो खर दूषण जो जिसको आप कहते हैं, तो वो खर का एरिया था, वो पूरा दंडकारण्य खर का एरिया। तो वो जैसे जैसे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा, तो इनके अंदर में एक अंडर करंट, पॉलिटिकल करंट आपको समझ में आएगा कि वो पॉलिटिकल जो मोटिवेशन है वो भी बहुत बड़ा कारण था इस तरह के प्रॉब्लम बनने में। और रामायण पढ़ते पढ़ते आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन उन दिनों था, उसको भी हम ध्यान रखेंगे। तो जनस्थान इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रावण का राजधानी लंका में तो था, पर उसका एक जो कॉलोनी कैपिटल है वो जनस्थान में था, जो कि सेंट्रल इंडिया में आज पड़ता है। ओके, तो वापस आते हैं। तो शूर्पणखा का इस तरह खर को कहे जाने पर खर ने बोला ठीक है मैं चलूंगा, पर शूर्पणखा को उसे संतुष्टि नहीं हुई। शूर्पणखा चाहती थी खर को मैं इतना ज्यादा भड़काऊं तो वो गुस्से में जा करके कुछ करे। इसलिए उन्होंने खर को बहुत कटु कटु बातें बोली। क्या तुम्हारी मर्दांगी है, तुम्हारी बहन की नाक कट गई और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने 14 इतने बलवान, मतलब पावरफुल राक्षसों को भेजा, वो मर के आ गए। अगर सचमुच तुम वीर हो तो करके दिखाओ। ये 3 मनुष्यों के, एक महिला, इन 3 पुरुषों को मार करके मेरे उनके साथ उनका रक्त ला करके मुझे दो। अगर तुम्हारे अंदर वीर्य है, अगर तुम रावण का भाई हो, अगर मैं तुम्हारी बहन हूं, अपना पौरुष दिखाओ। इस तरह उनको बहुत तरह से ललकारा, चैलेंज किया, उसको बहुत गंदी गंदी गालियां दी, जिससे कि उसके अंदर की वो गुस्सा बाहर निकल के आए। तब ये सब सुन करके सचमुच खर बिल्कुल पागल हो गया, क्योंकि उसकी वीरत्व पर, उसकी है ना जो पौरुष पर ये बिल्कुल चैलेंज करने लगा। तो खर गुस्से में बोला चलो अभी मैं सारे सैनिकों को, उसके पास 14,000 राक्षस सैनिक थे, 14,000, 14,000 सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए उसकी जो सेनापति है दूषण, उस दूषण को बोला जाओ सारे 14,000 सैनिकों को रेडी कराओ, अपने अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी है उसके साथ अभी हम कुछ करेंगे, प्रस्थान करेंगे राम लक्ष्मण सीता को मारने के लिए। जब
खर तैयार हुआ जाने के लिए, प्रॉपर युद्ध का कपड़ा फपड़ा सब पहनने लगा, तो शूर्पणखा देखा कि अब खर जाने वाला है, तो अब उसने बड़े प्यार से मीठी मीठी तारीफ भी करने लगा कि मुझे पता है आप मेरे असली भाई हो, मुझे पता था कि आप ये कर सकते हो, मैं जानती हूं कि तुम जरूर उसको मार के मेरे लिए खून लाओगे, मैं तुम्हारे में वो तेज देख रहा हूं। जैसे होता है किसी को मोटिवेट करने के लिए, तो दोनों तरफ से मोटिवेशन होता है ना, एक तो गुस्सा दिलाओ, फिर उसकी जोश लाओ। तो वो शूर्पणखा ने दोनों तरह से काम किया, और उससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर खर 14,000 सेना और सेना के सेनापति दूषण के साथ चल पड़े राम की तरफ, राम को मारने के लिए। 23वें सर्ग में जब खर अपनी सेनाओं के साथ चलने लगा, तो 23वें सर्ग में वर्णन है अपशकुनों का। अपशकुन समझते हैं, जो बैड साइंस होते हैं, जैसे बादल गरजने लगे, जंगली जानवर अजीब अजीब आवाज करने लगे, जो गिद्ध है, जो चील है, ये सब मंडराने लगे। तो इस तरह के कुछ वो अपशकुनों का वर्णन है, ये बताने के लिए कि खर के साथ कुछ आगे बुरा होने वाला है। पर खर ने इन सब चीजों को देख करके देखा कहीं उसकी सेना आर्मी डिमोटिवेटेड ना हो जाए, तो उन्होंने जोर जोर से हंसने लगा और सबको बोला कि आज हम जाएंगे, राम लक्ष्मण सीता ये दो पुरुष एक महिला ऐसे चुटकी में मार करके वापस आ जाएंगे। तो उनको खूब जोश भरा, तो सैनिक भी सब चिल्लाने लगे और यात्रा शुरू हो गई। इधर 24वें सर्ग में जब 14,000 सेना चलती है, और वो भी राक्षस सेना जो कि बहुत ज्यादा भयानक चिल्लाती हैं, गरजती हैं, पेड़ों को उखाड़ के फेंकती हैं, कोई आम सिविलाइज्ड आर्मी तो है नहीं अयोध्या के आर्मी की तरह, ये तो वैसे ही जंगली है ना, राक्षसी है वो। तो धूल उड़ता है, तो राम को ये समझ में आ गया कि ये कोई बहुत बड़ा सेना लेकर दोबारा शायद राक्षस आ रहे हैं। तो जैसे ही राम को यह आभास मिला कि बहुत बड़ी सेना लेकर के, उनको पता नहीं कितनी बड़ी सेना, पर जरूर बहुत ज्यादा राक्षस मिलजुल के आ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई देने लगा, धूल उड़ने लगा, पेड़ पौधों के गिरने की आवाज आने लगी। तो देख करके राम ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण ये लगता है कि राक्षस दोबारा आ रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने। और जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा कोई भी विपत्ति, कोई भी डिस्ट्रेस, एडवर्स सिचुएशन आने से पहले उसकी तैयारियां करके रखते हैं, और हम भी उसी तरह तैयार करके रखें। और वो तैयारी क्या है? आप सीता को लेकर के दूर किसी पहाड़ की गुफा में चले जाओ, और ऐसी गुफा में अंदर छुपना जहां पेड़ पौधों से उसका मुंह ढका हुआ हो, दिखाई ना दे, और मैं अकेले यहां इनके साथ लड़ूंगा। लक्ष्मण कुछ कहने जा ही रहा था, राम ने कहा, लक्ष्मण सुनो, कभी कभी बिना कुछ बोले चुपचाप सुन लेना अच्छा होता है। मैं तुमसे बड़ा हूं, मुझे बहस मत करना, मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूं, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुम बस मेरी बात सुनो। तो लक्ष्मण समझ गए राम अब कुछ एडवाइस सुनने की तैयारी नहीं है, तो उन्होंने चुपचाप सीता को ले गए और पहाड़ की गुफा के अंदर दूर जाकर के वो सीता को लेकर छुपाने लगे। अब जब सीता पूरी तरह आंखों से ओझल हो गई, राम अब निश्चिंत हुए, निश्चिंत मतलब बिल्कुल स्ट्रेसलेस और टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि अब कोई बर्डन नहीं है, कोई कोई ऐसा वो वीक पॉइंट नहीं है जिसके कारण उनको हमेशा रहेगा कि मैं इधर लड़ूं या सीता को बचाऊं। ना, ही इज फ्री। तो उन्होंने फिर अपनी तैयारियां की, आर्मर्स पहना, अपने जो भी उस समय की लड़ाई के लिए तैयारियां होती हैं, यहाँ तुणीर रखा जिसके अंदर वो बाण रखते हैं, अपने धनुओं को पूरी तरह प्रॉपरली जैसे फिट करना है कर लिया, कमर में जहां तलवार बांधना है बांधा, छुरी रखना है रखा। जो भी लड़ाई के मैदान में उस समय एक सैनिक को पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। और आप कहेंगे ये आर्मर वगैरह कहाँ आया, तो आपने अगर नहीं भूले हो तो आपको याद होगा, रास्ते में ऋषियों ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और ये तुणीर ये सब दिया था, और उसको पा करके सीता ने वहां ऑब्जेक्शन भी किया था
अपने क्लास में सुना होगा कि सीता ने कहा था ये सब मत रखना, तपस्वी हो, ये सब रखना अच्छा नहीं। राम ने उनको समझाया था नहीं, ऋषियों की प्राण को संकट है और जरूरत पड़ने पर युद्ध करना पड़ेगा, तो मैं रखू। तो यह भी काम आया। तो वो सब उन्होंने तैयारी की और अपने धनु में प्रत्यंचा, प्रत्यंचा मतलब जो धागा है उसको खींच करके तैयार बैठे रहे, वेट करते रहे जब वो युद्ध की वो खर की सेना आई, उनके साथ लड़ाई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।